नमस्कार। तो बेंगलुरु एफसी फिर से एक और फाइनल में पहुंच गई। तो फिर कोई नई बात तो है नहीं, ये तो डेली रूटीन है। मतलब सुबह उठो, नहाओ धो, मस्ती करो और फाइनल में पहुंच जाओ। ये तो भैया रोज का, कोई नया तो है ही नहीं। कोई नई चीज़ तो करनी थी, है ना। तीर नहीं मारो कि नया, ये तो डेली रूटीन बन गया है। अब तो हर बार ऐसी होगा शायद, लग रहा है। ये साइमन ग्रेसन भैया कोई बहुत खतरनाक चीज़ है इसके पास, कोई मंत्र है इसके पास। सीधे फाइनल में पहुंचती है टीम। ऐसा लगता नहीं है स्टार्टिंग में, ऐसा कहीं देख लो आप, स्टार्टिंग में लगता है ही नहीं। आप डुरंड कप बोल दो, आईएसएल बोल दो या अपना सुपर कप बोल दो, स्टार्टिंग एकदम कचरा है, एकदम कचरा स्टार्टिंग करते हैं। और अंत में भी ये दिखाते हैं कि हम कौन है भाई, हम हैं सब कुछ। तो ऐसा फिर से दिख पाया हमको ये, है ना, सुपर कप में भी। तो अभी थोड़ा सा मैच की हम बात करते हैं। अरे भैया जीता जिताया मैच था जमशेदपुर एफसी का। जीता जिताया मैच ऐसा मुंह के पास से निवाला लिया और दूसरे को खिला दिया। किसने? ये हमारे कुछ है जमशेदपुर एफसी के स्ट्राइकर्स। ठीक है, उसके ऊपर क्या ही बात कर लें। एक चीज़ लेकिन इस मैच से समझ में ये आई है कि एडी बूथरॉयड को क्यों बदलना जरूरी है। हाँ, अभी आप ये बोल सकते हैं, अरे भैया 2 दिन पहले तो आप ये बोल रहे थे, अरे जमशेदपुर एफसी क्या खेली है, एडी बूथरॉयड क्या कोच है, बड़ी तारीफें चल रही थी। अचानक ये बदलाव कहाँ से आ गया? तो अचानक बदलाव यहाँ से आया कि भैया आप यार, ये जो टैक्टिकल आपके प्लान्स होते हैं ये बड़े अजीबो गरीबो हमको आईएसएल में भी लगे और सुपर कप में तो मिरेकल हो गया। तो हम ज़्यादा उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख गया कि ये कुछ ना कुछ तो लोचे चल रहे थे पहले, है ना। अभी भाई जो हम बात कर रहे थे, लाइव के टाइम भी बात कर रहे थे, अगर आपकी टीम है, प्लेयर्स चल नहीं पा रहे हैं, आपकी स्ट्राइकिंग एकदम जीरो हो गई है, तो भाई आपके पास ऑप्शंस रखे हमने, आपके पास उधर क्यों बिठा के रखे हैं ईशान पंडित, फारूक चौधरी, वो क्या उधर वो ऐसा ताली बजाने आए हैं गोल पे, खेलने आए हैं ना भैया, तो उनको डालते क्यों नहीं हो? परेशान हो गए साथ, है ना, परेशान कर दिया एकदम कि डालते ही नहीं। अब क्या बोले, ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये बदलाव तो चाहिए लेकिन, है ना। कोच बदली करो भैया, ऐसे ये जम नहीं रहा है जमशेदपुर एफसी को, है ना। ये जम के खेलो वाला स्लोगन जमशेदपुर पे जम ही नहीं रहा है। ये कम कम खेलो वाला जम रहा है ना। ये कम कम ईशान पंडित को खिलाते भी हो तो कभी कभार ऐसा मुहूर्त निकालते भी, हाँ आज जो है कुंडली के हिसाब से ईशान पंडित खेल सकते हैं, पंडित जी ने कहा है, तो खेल लिए थे अभी कुछ, है ना, अभी एक मैच। आज जो है फारूक चौधरी कुंडली के हिसाब से, आज इनके जो ग्रह नक्षत्र सही हैं, आज इनको खिलाओ, ये ऐसा सीन चल रहा है। मतलब कि कुंडली के हिसाब से मैच खिलाते, ऐसा लग रहा है कि महीने में एक खिलाओ, महीने में एक से ज़्यादा खेलेंगे तो, है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, इंडिया में महामारी पता नहीं क्या ही आ जाएगा। तो कोच का तो कुछ सेंस समझ में नहीं आया हमको, क्या वो बोल रहे हैं। और यहीं पर आप देखिए, आप दूसरे टीम के कोच पे देखिए, साइमन ग्रेसन पे नजर डालिए, क्या माइंड गेम देखो आप, माइंड गेम। मतलब कि पता है कि क्या चीजें करना चाहिए। फर्स्ट हाफ भाई जमशेदपुर एफसी लीड ले लेती ना, पूरा माइंडसेट तोड़ सकती थी बेंगलुरु एफसी का। लेकिन बात यही है, बेंगलुरु एफसी है, एक तो इंजन लेट गर्म होता भैया उनका, वो एक अलग ही सिस्टम है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि फर्स्ट हाफ में कचरा, सेकंड हाफ में एकदम, है ना, खतरा ऐसा कुछ खतरनाक काम चलता है उनका। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था जमशेदपुर एफसी तो धोएगी, अरे धो डालेगी, मेरे को तो फुल लग रहा था। सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि भैया कहाँ हाथी लोग किधर चींटी बन गए, ऐसा लगा, है ना। ऐसे कुछ हुआ ना, आपको भी ऐसे ही लगा। तो गेम प्लान इनका आप समझिए, जो गेम प्लान है भाई, गेम प्लान में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था जमशेदपुर एफसी का। फर्स्ट हाफ में इतना माइंडसेट लेके आए थे, अटैकिंग करना, एग्रेसिव खेलना, हाई प्रेसिंग खेलना, फुल दिख रहा है एकदम, है ना। बेंगलुरु एफसी को बिखरा दिया, तोड़ दिया पूरी। भाई उनके रोहित कुमार नहीं चल रहा है, सुरेश नहीं चल रहा है, अटैकिंग उनके रॉय कृष्णा और ये अपने क्षेत्रीय बिल्कुल गायब, हावी गायब, है ना। हावी की चलो इंजरी हो गई थी, चेंज भी हो गए थे, प्लेयर्स उनके दिख ही नहीं रहे थे। गुरप्रीत संधू द वॉल की वजह से बच पाए फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में पता नहीं क्या तो माइंडसेट, जयेश राणे, शिव शक्ति, ये कुछ प्लेयर्स आते हैं उनकी टीम में, और भाई टीम उनकी यूं जो निकली ऊपर, है ना, ऊंची उड़ान पे, मजा आ गया। पूरा बॉल पोजीशन खेल रहे हैं, मस्त गेम चल रहा है। और शिव शक्ति का जो इम्पैक्ट है, इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। बंदा जब तक मास्कमैन बन के था, हो सकता है शायद वो मास्क की वजह से कृपा अटकी थी तो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, मास्क हटा के बंदा आया आज, और सही टाइम पे, टाइमिंग देखिए चेंज की, है ना, सब्सटीट्यूशन की टाइमिंग साइमन ग्रेसन के साइड से एकदम टिच पिन पॉइंट, है ना, सब्सटीट्यूशन आते हैं। एक क्रॉस और एक रॉय कृष्णा के लिए बॉल भी निकाली थी, उस पर रॉय कृष्णा का अटेम्प्ट और क्षेत्रीय वाला जो गोल हुआ, तो जयेश राणे और दोनों गोल जो हुए हैं वो भाई शिव शक्ति के आने के बाद हुए, है ना। तो वो एक इम्पैक्ट होता है भाई, किसी किसी प्लेयर का ऐसा होता ही है। तो बेंगलुरु एफसी में क्यों शिव शक्ति बहुत जरूरी है, और क्यों लोग उनको इंडियन टीम में डिमांड कर रहे हैं कि इनको आना चाहिए, वो इसीलिए कर रहे हैं, इम्पैक्ट वाला प्लेयर,
इम्पैक्ट देखो, बेंगलुरु एफसी का कोई उतना अच्छा खास इम्पैक्ट बन ही नहीं रहा था। शिवशक्ति के आने से पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ उनके रन्स, विदाउट बॉल रन्स, ये सब चीजें, ऑफ द बॉल पोजीशन, ये सब चीजें मैटर करती है बहुत, एक पूरे टीम का गेम चेंज कर देती भाई। तो ये चीज देखिए हमको। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि टेक्टिकल प्लान्स, टेक्टिकल आप कैसा सोच रहे हो एज अ कोच, सामन ग्रेसन उसमें आगे निकले, आपके एडी बूथरॉयड जो है वो रह गए, मात खा गए। तो ये कुछ बात है ना। और मैं एक सिंपल सी बात यही बोलना चाहूंगा, फिर से वही दोहराना चाहूंगा, अगर भाई आप खुद सोचो, उदंता कुमाम नहीं चल पा रहे थे, चेंज किया, ठीक है, ये समझो आप बात को, है ना, चेंज किया कि नहीं किया। आपको जब पता है कि आपके जो आगे के स्ट्राइकर्स प्लेयर्स है भाई, अब वो नहीं जम पा रहे, नहीं कर पा रहे, जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास ईशान पंडित, फारूक चौधरी, वो क्यों है, वो काई के लिए उधर, उनको लाओ ना। आप लेके आते हो फारूक चौधरी को इतने लास्ट में, लास्ट वाला पीरियड रहता है तो सब लोग पहले से बैग वैग पैक करके बिल्कुल घर आने के लिए तैयार रहते हैं, तो वैसे वाले सिचुएशन में फारूक चौधरी को डालते हो। वो प्लेयर भाई फॉर्म में, भाई वो प्लेयर बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा सा गेम टाइम चाहिए, है ना, तो थोड़ा दो तो सही। और ये मैच में तो बिल्कुल देखो, मरता क्या ना करता, तो यहाँ तो मरने वाला बोल रहा है नहीं मरने ही दो, अरे भाई कुछ करो भी तो, मरता क्या ना करता भाई। जमशेदपुर एफसी को पता है 2-0 से डाउन चल रही है, अभी भी आपके पास कुछ सिक्के, आपके कुछ पत्ते बचे हैं, लेकिन उनको नहीं डालना, नहीं डालना, हमको उनको बैठा के रखना है, बैठा लो, ले जाओ घर जाओ। देखो मेरे को बहुत बुरा लगा, सिंपल सी बात यह है, जमशेदपुर एफसी आपके पास है प्लेयर्स, आपके पास प्लेयर्स है जो स्कोर निकाल सकते हैं, है ना, एबिलिटीज है उनके पास, आप लेकिन उनके एबिलिटीज को धुआं बना के उड़ा दिए, बोले हमको जरूरत ही नहीं है, हमको इनके एबिलिटीज से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो हमारे फॉरेनर प्लेयर से मतलब है, हम तो उनको ही खिलाएंगे, हारे तो हारे, हमारे लिए तो वही जरूरी है, वो मेन है, गया सब बाकी तेल लेना, अब पहली ट्रेन पकड़ के घर जाओ, ये हो गया है। तो ना ये जो चीजें हैं भाई, सिंपल सी बात, बेंगलुरु एफसी तीसरा फाइनल खेल रही है। अब सोचिए क्या टेक्टिकल प्लान है, क्या माइंडसेट है भाई प्लेयर्स का, क्या ही माइंडसेट है। पहला मैच ड्रॉ करते हैं और बाद में देखो क्या रफ्तार पकड़ी है, और अब फाइनल जीत भी सकते हैं। और बिल्कुल एएफसी कप में अगर जाती है टीम, वैसे तो मतलब एएफसी कप क्वालिफाइंग में जाएगी, वहाँ गोकुलम से मैच होगा, लेकिन जाती है तो, और आई थिंक वहाँ पे चली गई तो फिर तो एएफसी कप के लिए जाएगी। जो भी टीम भाई फाइनल जीतेगी वही एएफसी कप के लिए जाएगी, गोकुलम को हरा देगी, है ना। इतने जल्दी गोकुलम में भी क्या एक हफ्ते में इतना थोड़ी ना बदल लेगी अपने आप को, वो तो जाएगी ही जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन रहा है ना। ये क्या कुछ आपने भी समझा, जमशेदपुर एफसी के जितने भी फैंस हैं, बिल्कुल लगा होगा, आपने बिल्कुल अपने अंदर ये सोचा होगा कि भाई जमशेदपुर एफसी क्या बदली है इस सुपर कप में, और बदल के भाई पूरा, है ना, खतरनाक ही बदल गई एकदम से, पूरा जज्बाती बदल गए। तो ये कुछ कहानी रही, और मैं ये कह सकता हूँ कि जमशेदपुर एफसी को बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत ही सारे चेंजेस की ज़रूरत है, वरना एक अच्छा खासा क्लब जो हर मामले में बहुत अच्छा है, वो पूरा, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। मतलब जमशेदपुर एफसी में क्रिविलारो है, ठीक है, चलो क्रिविलारो भाई बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है, ऋत्विक बहुत क्रिएटिव प्लेयर है आपके, मैं और भी प्लेयर की बात करूंगा, बहुत सारे क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, लेकिन उन क्रिएटिव प्लेयर्स के लिए सबसे पहले तो एक चाहिए एक ऐसा लीडरशिप वाला कोच जो एक बहुत खतरनाक टैक्टिशियन हो भाई, खतरनाक लेवल का। फिर आप देखो आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, आप किसी भी कंपैरिजन में बोल दो भाई जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स की क्वालिटी कम है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं क्वालिटी वाइज, बस वही है, उनको निखारने की ज़रूरत है। तो वो एक बात है। अब वो देखते इस सीज़न अब क्या करते हैं, अब तो यहाँ पे अंत खत्म हो गया, सीज़न खत्म हो गया, अब अगले सीज़न में देखते क्या होता है। और आज जो मैच है उड़ीसा एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये मैच भी काफ़ी रोमांचक होने वाला है, और काफ़ी प्रेडिक्शन जा रहा है उड़ीसा के साइड कि उड़ीसा यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगी, तो तख्ता पलट हो सकता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को आप बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज उन्होंने बताया है कि हमको हल्के में मत लेना वरना हम कुछ भी कर देंगे, ठीक है, तो ये बताया उन्होंने। तो आई होप कि देखो भाई जो डिजर्विंग है, जो अच्छा गेम प्ले करेगा, देखो जमशेदपुर वर्सेस बेंगलुरु पहले हाफ में बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ और कोई भी बोलेगा, पहले हाफ में जमशेदपुर एफसी का जो गेम था वो डिजर्व करती थी जीतना, लेकिन दूसरे हाफ में जो उन्होंने ना मुरझाए हैं वो छुई मुई के जैसे भाई खत्म थे, नहीं डिजर्व कर सकते थे। फिर वो ऐसी हालत में आप बोलोगे कि ऐसा गेम प्ले करके आप जीतोगे और जाओगे एफसी कप में भाई, है ना, या सुपर कप जीतोगे भाई, नहीं कर सकते ऐसा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उड़ीसा एफसी और ये जो मैच है भाई, जो विनिंग मेंटेलिटी के साथ आएगा, विनिंग गेम प्ले करेगा, वो जीतेगा, सिंपल सी बात है ना। अभी हो सकता है मैं भी यही बोल रहा था कि उड़ीसा एफसी जीतेगा, क्योंकि टीम की स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि उड़ीसा एफसी को जीतना चाहिए, तो एक प्रेडिक्शन है। बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है, मजा तो आएगा, ऐसा नहीं होगा कि रोमांच उतना नहीं आएगा, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला, क्योंकि सेमीफाइनल है और यहाँ से बहुत बड़ी टिकट मिल सकती है फाइनल
जाने की, और फाइनल के बाद उससे बड़ी टिकट मिल सकती है। तो इसको बहुत सीरियसली खेलने वाले हर प्लेयर। तो बेंगलुरु और जमशेदपुर के मैच में आपको कितना मजा आया, आपने क्या वीकनेस देखी, क्या स्ट्रेंथ देखी, जो भी आपको लगता है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।